अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपके दोस्त से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो मुझे आज आपको एक ऐसी न्यूज़ बतानी है जो मैं खुद सुनकर और देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो गई कि ये सब क्या हो रहा है हमारे माशरे में। तो इसी तरह आप लोग भी अपना बहुत सारा ध्यान रखा करें, ख़ास तौर पर ये जो गलियों में या फिर मेन बाज़ार में कोई ऐसे डॉक्टर होते हैं कि जो डिस्पेंसरियाँ छोटी छोटी खोल के बैठे होते हैं, वहाँ पे वो अपनी फ़ीस तो बहुत ज़्यादा कम लेते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गलत करते हैं औरतों के साथ, बच्चियों के साथ। इसी तरह एक दिन मैं डॉक्टर के पास गई थी तो मुझे 2-3 लड़कियों ने ऐसे बताया था पहले कि यहाँ पर एक डॉक्टर है, तो मतलब वो अच्छा डॉक्टर नहीं है, कि वो गलत टच करता है लड़कियों को, और उसने कोई लड़की भी हायर नहीं की हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं ये सच होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने खुद किसी के साथ, एक दिन काफ़ी लेट हो गया और मैं आ रही थी, मेरे साथ एक खातून थी, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, और उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर एक नज़दीक डॉक्टर है, उसको चेक करवा देते हैं, इस टाइम जो है ये करीब है। मैंने कहा चलो ठीक है, करवा लेते हैं। जब वो डॉक्टर के पास बैठी हैं चेक करवाने के लिए और मैं साइड पे बैठ गई, मैंने कहा चलो ये चेकअप अपना करवा लेती हैं, तो फिर हम लोग खेलने चलते हैं। तो मुझे ये पता नहीं था कि ये वही डॉक्टर है जिसके बारे में काफ़ी सारी औरतों ने मुझे बताया। ये इस तरह करते हैं कि फीसें कम ले लेते हैं बहुत ज़्यादा, और लड़कियों को बुला लेते हैं, और लड़की जैसी कोई औरतें खवातीन आती हैं तो ये खुद से ही अपनी जो है ना डॉक्टरी इन्होंने शुरू की होती है। तो हर वो से फिर वो औरत बैठी हैं जब चेकअप करवाने के लिए, तो उन्होंने उसको अंदर बुलाया कि आप अंदर आएँ, और उसकी इजाज़त लिए बगैर, उसको ये बताए बगैर कि उसके पास कोई लड़की है, कोई लड़की उसने हायर की हुई है कि नहीं की हुई, कुछ भी नहीं। एक उसके पास एक लड़का था जो मेडिसिन दे रहा था, और वो डॉक्टर खुद था। और वो इतना बदतमीज इंसान कि मैं आपको क्या बताऊं, सिर्फ वहां पर लोग इसलिए जाते हैं कि वो उनसे फीस कम लेता है, और वो लड़कियों को खुद इंजेक्शन लगा रहा था। अब आप ये सोचेंगे कि ये कोई बड़ी बात तो नहीं, डॉक्टर ही इंजेक्शन लगाता है, लेकिन ये नहीं। अगर किसी लेडीज को इंजेक्शन लगाना है तो वो कोई लेडीज ही लगाएगी, और खासतौर पर रेप पर लगानी होगी तो फिर वो लड़की ही लगाएगी। लेकिन वो लड़का जो है, मतलब डॉक्टर है, वो खुद लड़कियों को इंजेक्शन लगा रहा था। और मैंने जब उसको देखा और मुझे ये चीज़ बिल्कुल बुरी लगी, बहुत ज़्यादा बुरी लगी। मैंने कहा कि ये आपने ये क्या किया, आपने इजाज़त ली जैसे वो लड़की चलाई एकदम से कि मतलब इसने मुझे मेरे पूछे बगैर मुझे इस तरह इंजेक्शन लगाया, मुझे कह रहा था कि आप बैठे मैं आपको चेक करूँ। तो उसका सवाल ये आगे से मुझे ये मतलब कहने को मिल रहा, उसका ये जवाब था कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, मैंने कौन सा कपड़े उतार दिए। अभी इनकी सोच देखें यहाँ तक है कि ये इंसान कह रहा है कि मैंने कौन सा कपड़े उतार दिए, कि ये यहाँ तक भी गिर सकते हैं। इनके लिए मामूली सी बात है कि अगर किसी खवातीन को या किसी लड़की को टच करना, तो वो लड़की जो है बस चिल्लाई हल्का सा, लेकिन अगर मैं उसको कह रही थी, मैंने कहा अगर यहाँ पर मैं खड़ी होती ना तो मैं उसके मुंह पे थप्पड़ मारती, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गलत है। और आप लोगों से खास तौर पर मेरी जो खवातीन हैं, जो बहनें हैं, जो बच्चियां हैं, अपने लिए कम से कम अपने लिए, अपनी हिफाजत के लिए आप लोग बोला करें। अगर कोई गलत आपको टच कर रहा है, अगर आप नहीं बोलेंगी तो फिर उन डॉक्टर्स को, उन लड़कों को और मौका मिल जाता है। शायद कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि जो डर जाती हैं कि अब हम अचानक से डॉक्टर को क्या बोले, या कुछ अपनी इज्जत के लिए भी चुप हो जाती हैं कि अगर हम बोले यहाँ पर तो शायद हमारी ही बेइज्जती हो जाएगी यहाँ पर, कि वो लोग हमें देखकर क्या कहेंगे। क्योंकि मुझे पता है काफ़ी सारी खवातीन के साथ ऐसा होता है, वो यही सोचकर चुप हो जाती हैं। लेकिन आप बिल्कुल ये ना सोचा करें, अगर कोई आपको गलत टच कर रहा है आप उसी टाइम उसका मुंह तोड़ें और उसको ये चीज़ बताएं कि उसने ये गलत किया है। तो आप अगर इस तरह करेंगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी इस तरह करने की, और आप अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को ये चीज़ें आप जो है बता सकती हैं कि ये सब जो है ये गलत है। और अगर आपको कोई बेफजूल, अगर कोई गलती से किसी तरीके से भी आपको गलत टच कर रहा है तो आपको बोलना चाहिए। तो मैं उस दिन मैंने जब ये देखा मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और ये देखा जाए तो है भी गलत, क्योंकि लड़का डॉक्टर है, बेशक वो डॉक्टर है, लेकिन वो यहाँ किसी की इजाज़त लिए बगैर लड़की की, यहाँ कोई लड़की है, बच्ची है, औरत भी है, उसको बताए बगैर इंजेक्शन ऐसे नहीं लगा सकता। लेकिन वो सिर्फ वहाँ पर लड़कियाँ और कोई औरतें क्यों चली जाती हैं कि वो जी उसकी फीस भी कम है। जैसे कि हमारे मुल्क में इस टाइम हालात चल रहे हैं, मैं कहती हूँ हालात से तंग आकर भी खवातीन जो है वहाँ पर चली जाती हैं। लेकिन ये है कि आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखा करें। खैर अब तो वो जो डॉक्टर है उसको, मतलब मेरी उसके साथ काफ़ी बहस हो गई दूसरे दिन। फिर उसने ये कि अब कोई लड़की हायर की हुई है वहाँ पर, और फिर उसने मुझे बाकायदा से बताया, आकर माजरत की कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगा और मैं अपने अपने क्लिनिक में एक लड़की हायर करूँगा ज़रूर, तो मुझसे गलती हुई है बस। तो ये है कि देखें मेरा थोड़ा सा बोलने की वजह से और लड़कियां जो है वो सेफ हैं और बच्चियां जो सेफ है। अगर ये बात अगर आप लोग करें, आप लोगों के लिए भी बेहतर है, और बच्चियों के लिए भी, और बेटियों के लिए, बहनों के लिए। खवातीन है कुछ ऐसी जिनको ये चीज़ें नहीं पता, आप लोगों के बोलने की वजह से सब बेहतर हो सकता है। अपने लिए भी करें, दूसरों के लिए भी करें। मेरा ये मैसेज देना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये मैंने देखा है वहाँ पर
3-4 خواتین جو ہیں ان کے ساتھ یہ سب ہوا، لیکن انہوں نے خود وہاں پر نہیں بولا. مجھے ایک کمپلین کی ہے کہ اس طرح یہ ڈاکٹر ہے یہاں پر، اب ہم نہیں جائیں گے، یہ غلط طریقے سے ٹچ کرتا ہے اور مطلب پوچھے بغیر انجیکشن لگا دیتا ہے، اس کے پاس کوئی لڑکی بھی نہیں ہے. تو میں یہ چیزیں سنتی رہی ہوں کہ شاید میں نے یہ سوچا کہ شاید غلط ہے، پتہ نہیں سچ ہے بھی کہ نہیں. لیکن جب میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی تو مجھے یہ چیز بہت زیادہ بری لگی اس کی. تو خیر اب تو اس نے معذرت بھی کر لی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے ضرور بولا کریں، کیونکہ جو غلط بات غلط ہے وہ غلط ہے. آپ لوگ اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا اور میرے چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کو ضرور دبا دیے گا، کیونکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. خدا حافظ.